आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है आप सब कुशल से होंगे और बहुत ही खुश होंगे और खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे। एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ प्रियो। आज के समय में एक विश्वासी के लिए ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि भविष्यवाणी जो है उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है प्रियो। बहुत सारे लोग बहुत बार भविष्यवाणियों को नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के लिए एक भविष्यवाणी हुई और किसी पास्टर ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक भविष्यवाणी की किसी बहन या भाई के लिए, और फिर वो भाई या बहन खड़ा होके बहुत खुश होता है कि मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुई और मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे लिए बात को कहा है। उसके बाद अगर वो मीटिंग समाप्त हो गई और उस बहन या भाई के लिए भविष्यवाणी हुई और वो अपने अपने घर सब चले गए, फिर वो भाई क्या कर रहे हैं या वो बहन क्या कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या सिर्फ बताना चाहता हूँ, क्या उस भविष्यवाणी जिस बहन या भाई के लिए हुई है उसमें वो काम करते हैं? क्या उसको पूरा करने के लिए वो मेहनत करते हैं? शायद नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि भविष्यवाणी तो हो गई, मेरे नाम की भविष्यवाणी यानी परमेश्वर ने मेरे लिए एक बात बोल दी है तो उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी गलत फहमी में वो भाई या बहन रहते हैं प्रभु के लोगों, और कई बार इसीलिए भविष्यवाणी उनके जीवन में बोलकर भी पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि कारण ये है, अगर आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई, एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, अगर मेरे लिए कोई भविष्यवाणी हुई और मैं बहुत खुश हुआ कि प्रभु के लोगों के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुई है कि गिरीश, जैसे मेरा नाम गिरीश है तो परमेश्वर की सेवा करेगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो जाती। अब उसके लिए मुझे क्या करना है? अगर परमेश्वर आपको एक भविष्यवाणी देता है, एक प्रॉफिटिक वर्ड देता है, एक प्रॉफिटिक भविष्यवाणी का एक शब्द देता है आपको, परमेश्वर एक भविष्यवाणी देता है, एक ऐसा जो काम देता है परमेश्वर आपके लिए जो आने वाले समय में आपके साथ पूरा होने वाला है। लेकिन अगर मैं भविष्यवाणी सुन करके और वैसे ही मैं चुपचाप रहूं साधारण बन के कि भविष्यवाणी तो हो गई है, मैं सेवा करूंगा, लेकिन जो काम मुझे उस सेवा तक पहुंचने के लिए करना है वो मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मुझे लगातार प्रभु के साथ समय बिताना है, वचन में समय बिताना है, संसार की जो समय ख़राब करने वाली बातें हैं जैसे कि मोबाइल हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, या ज़्यादा दोस्ती यारी से, या फिर बहुत सारी चीज़ों में उनसे मैं थोड़ा सा अलग, मैं पूरी तरह से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे मेल मिलाप रखना है, लेकिन पूरी तरह से मैं थोड़ा उनके अलग होकर परमेश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ और मैं खुद भी उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करूँ। पॉइंट वाली बात याद रखिएगा, अगर हमारे लिए भविष्यवाणी हुई है तो हमें उस भविष्यवाणी को लेके लगातार अपनी निज प्रार्थना में रखना है। तो मैं लगातार निज प्रार्थना में रखूंगा कि खुदा तूने मेरे लिए बोला है, मैं सेवा करूंगा, प्रभु मुझे योग्य बना, मुझे वो बातों में पूरा होने के लिए मुझे सहायता कर, मुझे उस दर्शन की बातें पूरे होने के लिए सहायता कर जो तूने भविष्यवाणी के द्वारा कही है। प्रभु मुझे उस योग्य बना, मुझे उस रास्ते में चलने के लिए मदद कर जिस रास्ते से मैं तेरी सेवा करने तक पहुँच पाऊँ। जो मेरे लिए कहा गया है खुदा उससे मेरे जीवन में तू पूरा कर। इस तरीके से मैं प्रार्थना करूंगा और लगातार उपवास के साथ प्रार्थना करूंगा, तब जाकर वो भविष्यवाणी क्या होगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह विपरीत, अगर मैं बोलूं कि भविष्यवाणी तो हो चुकी है, अब समय पे परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा और मैं अपना दुनिया में वैसे ही चल रहा हूँ, सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ और कोई मैं उस पर मेहनत नहीं कर रहा हूँ, उस भविष्यवाणी पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, और केवल और ना मैं प्रार्थना में भविष्यवाणी को कह रहा हूँ कि प्रभु मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, पर मैं सिर्फ अपना काम किए जा रहा हूँ, साधारण विश्वासी का जीवन जी रहा हूँ, अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा हूँ, कोई मेरे को लोड नहीं है, बिल्कुल भी मैंने सोचो उसके बारे में, तो शायद इस बात को याद रखिएगा, वो भविष्यवाणी पूरा होने में या तो विलम्ब होगा या फिर वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्रभु के लोगों, अगर हमारे लिए कोई भविष्यवाणी होती है तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने का काम, प्रोसेस जो है वो हमें करना पड़ता है। परमेश्वर आपको एक शब्द देता है कि तुम ऐसा करोगे भविष्य में, तो उस काम को करने के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। टीचर्स अगर बच्चों को बोलती है कि 1 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम है, तो टीचर ने तो बोल दिया ना, एग्ज़ाम तो होगा ही, टीचर ने बोल दिया है। अब बच्चा बोलेगा 1 महीने के बाद है ना, 1 महीने के बाद मैं दे दूंगा, लेकिन वो बच्चा जब पढ़ाई नहीं करेगा, उस पर काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो कैसे पास होगा, वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा? आप समझ रहे हैं ना
कैसे वो टेस्ट दे पाएगा या कैसे निकल पाएगा वहाँ से, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर शायद वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो यही तरीका, यही प्रोसेस है, हर काम का एक प्रोसेस, एक तरीका होता है। बिना तरीके से कोई काम नहीं होता है, बिना सिस्टम के कोई काम नहीं होता है प्रभु के लोगों। तो आज बहुत सारे लोग निश्चित हो जाते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो गई है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है काम को करने के लिए, लेकिन आप नहीं जानते हैं, आप खुद उसको रोक देते हैं। आप स्वयं जिम्मेदार हो जाते हैं उस काम को, भविष्यवाणी को पूरा ना होने के लिए, क्योंकि आप उसको प्रोसेस में नहीं रखते, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, आप उसके लिए तैयारी नहीं करते, इसीलिए आप बहुत बार चूक जाते हैं। तो जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, मैं आपसे कहता हूँ अपनी निज प्रार्थनाओं में रखें, प्रार्थना करें, लगातार उस भविष्यवाणी को क्लेम करें, बोलें, डायरी में नोट करें और खुदावंत के साथ समय बिताने में ज़्यादा समय बिताएं और कहते जाएं, अंगीकार करते जाएं कि खुदा तूने मेरे लिए कहा है, इसे पूरा कर, इसे मेरे जीवन में पूरा कर, इसे मेरे परिवार में पूरा कर, इसे मेरे घराने में पूरा कर। देखिए, लगातार बोलने से आप प्रोसेस पूरा करेंगे और इस प्रोसेस को पूरा करने के द्वारा भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा, निश्चित मत रहिएगा कि भविष्यवाणी हो गई है अब अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, आपको एक शब्द दिया है, और शब्द को आपके जीवन में लागू करने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के आप भविष्यवाणी को पूरा होते हुए नहीं देख सकते, मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की आने की भविष्यवाणी हज़ारों साल पहले थी और उसके लिए परमेश्वर ने समय समय पर वो काम भी किए कि मसीह को इस जगत में लाए। और मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने खुद भी काम किया। आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जन्म लिया, बड़ा हुआ और उसको पता था कि मैं क्रूस पे मरूंगा, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी है हज़ारों साल पहले, तो उसने यशायाह की पुस्तक में से भी निकाल के लोगों को दिखाया। शब्द के दिन वहाँ पे पढ़ रहा था यीशु मसीह की मेरे विषय में लिखी बातें आज पूरी हुई है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। पर यीशु मसीह क्या कर रहा था, उसमें चल रहा था ना। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी कोने में जाके बैठ गया या फिर अपने घर में ही रहा, उसने कोई काम नहीं किया सेवा का। उसने क्रूस तक जाने के लिए वो सारे काम किए, वो पूरा प्रोसेस किया। उस काम को पूरा करने के लिए उसने वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरा किया। लोगों की बातें सुनी, लगातार प्रार्थनाएं की, बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे अद्भुत काम किए। उसके बाद वो क्रूस पे जाके मरा और फिर जी उठा। तो यीशु मसीह ने अपने विषय की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए काम किया। ये नहीं कह सकते हम कि वो एक दिन में बैठा, एक क्षण भी नहीं बैठता था, वो लगातार प्रभु अपना काम कर रहा था। तो हमको भी काम करना है। अगर भविष्यवाणी हमें पूरी करनी है हमारे जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें दी है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। प्रभु के लोगों, ऐसे भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, ये याद रखिए। आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी और बात में मत उलझ जाइएगा। जब भविष्यवाणी होती है उसको पकड़ लो और लगातार उसमें प्रोसेस में बढ़ते रहो और वो आपके जीवन में ज़रूर पूरी होगी। खुदावन आप सबों को आशीष दे, बरकत दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आमीन।